संत निरंकारी मिशन ने आयोजित किया 19वां रक्तदान शिविर। लोगों ने उत्साह के साथ डोनेट किया ब्लड। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। खून नाली में नहीं नाड़ी में बहे के उद्देश्य को लेकर सिंधी समाज द्वारा बुधवार को जोरहटा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि निरंकारी मिशन द्वारा हर वर्ष 24 अप्रैल को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है और एकत्रित किया गया ब्लड जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। मिशन का यह 19वां रक्तदान शिविर था। निरंकारी मिशन के सदस्यों का मानना है कि विभिन्न तरह के पुण्य कर्मों में से ब्लड डोनेशन सर्वाधिक पुण्य का कार्य है। किसी जरूरतमंद को खून देकर उसकी जान बचाना सबसे बड़ा धर्म है। मिशन के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष शिविर में करीब 150 यूनिट ब्लड एकत्रित किया जाता है, लेकिन इस वर्ष चुनाव और विवाह कार्यक्रमों की वजह से रक्तदाता कम संख्या में पहुंचे। फिर भी करीब 125 यूनिट ब्लड एकत्रित कर लिया गया है। शिविर में पहुंचे संजय ठारवानी नाम के युवक ने 10वीं बार रक्तदान किया। इनके साथ ही करीब 150 युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। आइए जानते हैं संत निरंकारी आश्रम में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में मौजूद लोगों से हुई खास बातचीत। तो ब्लड डोनेशन रक्तदान का कार्यक्रम चल रहा है। हर साल बड़े ही सफल तरीके से होता है। इस बार भी बड़े सफलतापूर्वक ये संपन्न होने जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि किसी को कहा नहीं जाता कि आप रक्तदान करिए। जो कार्यकर्ता है, स्वयंसेवक हैं, खुद ही आ जाते हैं कि नहीं हमको ब्लड डोनेट करना है और हमारा ब्लड लीजिए। तो ये अच्छी बात है, अच्छी परंपरा है और बड़ी खुशी की बात है कि विशेष रूप से सिंधी समाज में ब्लड डोनेशन के प्रति बड़ा उत्साह रहता है कि हमारा ब्लड किसी दूसरे के ज़रूरतमंद किसी के काम आवे। उनको बड़ी खुशी होती है, चाहे ब्लड डोनेशन की बात हो, चाहे नेत्रदान की बात हो। आपका परिचय? विमला होतवानी। आप क्या यहाँ इस मिशन में क्या कर रहे हैं? संचालिका की सेवा सदगुरु की कृपा से निभा रहे हैं। कब से हैं यहाँ आप संचालिका? इस मिशन की संचालिका आप कब से हैं? काफ़ी साल हो गए, एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, 10-12 साल से। और किस तरह और बदल में थे, फिर सदगुरु की कृपा और किस तरह के यहाँ आयोजन किए जाते हैं? यहाँ पे जब फरवरी में सदगुरु बाबा जी का जन्मदिन होता है तो भी सफाई अभियान, वृक्षारोपण, ये सारे आयोजन यहाँ पे ये किए जाते हैं। अभी बिछिया नदी में स्वच्छ जल स्वच्छ मन का वो आयोजन किया गया, वो सफाई अभियान वहाँ पूरा चलाया गया। मेरा नाम संजय ठारवानी है। कम से कम यहाँ पे ब्लड डोनेशन हम लोग का ये 19वां ब्लड डोनेशन कैंप लगा जा रहा है और आदमी यहाँ कम से कम हम लोग के पास 100-150 तो प्लस तक आने की रहते हैं। आपके द्वारा कितनी बार ब्लड डोनेशन किया गया? मेरे बात तो ये 10वां बार है ये। धन्यवाद। क्या कहेंगे आप इस डोनेशन कैंप के बारे में? मैं रवि निरंकारी मिशन से ब्लड डोनेशन का जो ये है मैं पूरा यहाँ पे संभालता हूँ। ये सब सदगुरु की कृपा से हो रहा है, हमारी कोई ताकत नहीं है। जब भी हमारे पास डिमांड आती है, कहीं से भी आती है, तो हम लोग पूरी करते हैं। और ये हमारा रक्तदान शिविर जो है वो 19वां है। 18 बार पहले हम लोग ब्लड डोनेशन रीवा में लगा चुके हैं, ये 19वां है। धन्यवाद। शंकर साहानी, पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत का महासचिव। और रक्तदान महादान होता है और कई बार ब्लड के बिना लोगों की जान तक चली जाती है। ऐसे में निरंकारी मिशन द्वारा यह शिविर लगाकर लोगों की जान बचाने का उद्देश्य लेकर जो ये शिविर लगाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर है। और इसके लिए मैं आदरणीय राजकुमारी काकवानी जी को और इनके पूरे निरंकारी मिशन की पूरी टीम को साधुवाद देता हूँ। और इसमें प्रतिवर्ष ये शिविर जो लगाया जाता है, इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग ब्लड डोनेशन करते हैं और इस तरह का बृहद रक्तदान का शिविर मेरे ख्याल से और कहीं नहीं लगता है, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण शिविर है। धन्यवाद। नाम सार्थक काकवानी है। मेरी उम्र 19 साल हो गई है। मैं 2 बार ब्लड दे चुका हूँ। एक लास्ट ईयर दिया था जब मैं 18 वर्ष का था और एक इस बार दिया है ब्लड। ब्लड देने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है कि हम दूसरों की कम से कम किसी न किसी तरीके से मदद कर पा रहे हैं, किसी न किसी भी तरीके से हम उसको हेल्प कर पा रहे हैं कि मेरा जो ब्लड है वो कहीं एक्सीडेंट हो के नाली में नहीं जा रहा है, किसी की वेन्स में जा रहा है, किसी के शरीर में जा रहा है और वो किसी को मदद कर रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, क्या कहना है आपका इस बारे में? बस ये है कि ब्लड डोनेशन बहुत आवश्यक है
आज के दिन में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि खून की जो है तो बहुत आवश्यकता होती है, इमरजेंसीज होती है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोग जो है इसके लिए मोटिवेट हों और समाज में ये संदेश जाए कि ब्लड डोनेशन अधिक से अधिक लोग करें, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जिसे कहते हैं। और मुझे बहुत गर्व है इस संस्था पर, निरंकारी मिशन पर, कि हाईएस्ट जो ब्लड बैंक डोनेशन साल भर में किया जाता है वो निरंकारी मिशन रीवा द्वारा किया जाता है। सर कितने यूनिट ब्लड डोनेशन किया जा रहा है? ये देखिए पिछले साल तो करीब 150 यूनिट किया गया था। इस बार क्या है, एक तो अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, दूसरा ये जो इलेक्शन होने वाला है, और तीसरा बहुत गर्मी है, इसलिए इस साल मुझे ऐसा लग रहा है कि कम है। फिर भी अभी जो है 125 के ऊपर हो गया ब्लड डोनेशन कैंप अभी तक। संस्था द्वारा कितनी यूनिट ब्लड अभी तक कलेक्ट किया गया? मेरा नाम कृष्ण लाल है, मैं अकाउंटेंट हूँ इस ब्रांच का। ऐसा है कि अभी तक हमारे पास यहाँ पे जो जानकारी अभी तक उपलब्ध है रिकॉर्ड के अनुसार 70 के लगभग हो चुका है और अभी और होने की संभावना है। और पिछली बार करीब 150 प्लस हुआ था। हमारे बाबा गुरुपचंद सिंह जी महाराज जी के मानव एकता दिवस के रूप में हम इसका आयोजन करते हैं रक्तदान शिविर का। प्रतिवर्ष हम रक्तदान शिविर आयोजित करते हैं और ये हमारा 19वां रक्तदान शिविर है, जिसमें सभी संत महात्मा बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। हमारा उद्देश्य मिशन का सिर्फ इतना है कि रक्त नाड़ियों में बहे, नालियों में नहीं। ये ब्लड डोनेशन आज 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज की शहादत बलिदान दिया था, उसी के उपलक्ष्य में युग दृष्टा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 1986 से ये रक्तदान महादान का आयोजन किया कि यह रक्त नालियों में न बहे बल्कि नाड़ियों में बहे, और तब से ये महायज्ञ चालू है। अब तक इस निरंकारी मिशन का विश्व भर में 24 अप्रैल 1980 को हर जगह ये